राधे राधे गोविंद राधे। पानी भर लेते हैं क्योंकि पानी में घर से नहाना भूल गया आज। दोस्तों, आज हम रेगुलर टाइम से थोड़े से लेट हैं। कारण ये है क्योंकि मेमोरी कार्ड जो है ना एन वक्त पे फुल हो गया था, तो इसको खाली करना पड़ा मेरे को। इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन हम जल्दी से अब कर लेते हैं सब कुछ, ठीक है ना। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। दोस्तों, आलस जो है ना, लेजीनेस, वो तब तक ही हावी होता है आप पे जब तक आप बिस्तर छोड़कर अपने कदम धरती पे ना रख दो। जैसे आपने कदम बिस्तर से हटा के जमीन पे रखे, वो धुन दबा के भाग जाता है। वो तभी तक आप पे हावी है जब तक आप लेटे हुए हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है। अलार्म भरो, कुछ मत करो। सुबह मन कहेगा अरे यार अलार्म को बंद कर दे यार, बहुत शोर कर रहा है यार, नहीं उठना मेरे को। तो आप कुछ मत करो, हिम्मत करो थोड़ी सी, और एक बार बिस्तर पे बैठ जाओ। बैठ गए, फिर उसके बाद खड़े हो जाओ और 1 सेकंड में बिस्तर को छोड़ दो। बिस्तर छोड़ते हैं तो फिर तो आपको सोने का मन नहीं करेगा। अगर आप टाइम पे सो रहे हो तो सबसे बड़ी बात, टाइम पे सोने का मतलब आज के कलयुग के इंसान के लिए हम सब इतने उलझे हुए हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 10 से 11 के बीच सो जाओ, सबसे बढ़िया है। 10 से 11 ठीक है, एकदम आराम से। 11 बजे भी अगर आप सोते हो और 5 बजे भी उठते हो, काफी नींद है, अच्छी नींद है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज एकादशी है। एकादशी के दिन मेरा उपवास रहता है। साल में टोटल 24 एकादशी आती है, और एकादशी हर सनातनी हिंदू को करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है ही, लेकिन शारीरिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। हर पक्ष की एक एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की भी आती है और शुक्ल पक्ष की भी आती है। ऑटोफेगी के अंदर जिस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था, उसने ये साबित किया था, साल में टोटल 30 दिन, तो महीने में 2 दिन कम से कम आप बिल्कुल कुछ ना ले, शरीर को कुछ भी मत दे, और अगले दिन भोजन करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने गलत सेल बन रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल बन रहे हैं, खराब सेल बन रहे हैं, वो जलते हैं। बाकी प्रॉपर ऑटोफेजी तो जैसे हमने अभी की वैसे हो सकती है, 1 वीक की, 10 दिन की, 15 दिन की, तभी मजा है, ठीक है ना। बाकी एकादशी बहुत अद्भुत है, करना चाहिए सबको। बस तरीका, तीव्र करने से पहले आपको अपनी नाक को साफ करना, और हमारी नाक लगभग साफ ही रहती है, मस्त तरीके से गंगा जमुना खुली रहती है। लेकिन अभी हम अगर जोर से करेंगे तो सरस्वती चलने लगी, सुषुम्ना नाड़ी चलने लगी। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, अब रनिंग स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा वाइल्ड चलते हैं यार, एकदम वाइल्ड जाते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं, हर कहीं दौड़ते हैं आज, बिल्कुल। दौड़ने की जगह नहीं रही, कांटे आ गए, इसके नीचे से निकलना पड़ेगा। हम एक अलग ही जगह भागे, जहाँ पर मैं बहुत साल पहले आया करता था। दोस्तों, सूर्य देवता आ गए बाहर, दिखाता हूँ आपको, रुको। हाँ। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव, चंद्रमौली आपकी जय हो,
पिनाकी अस्ताए आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, हर हर महादेव, जय भवानी। हम चाहे तो इस चबूतरे पे भी आके ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। तो ये वो चबूतरा है, हम यहाँ भी आ सकते हैं। कोई रहता है इसके अंदर, या तो इसके अंदर वो रहता है, क्या नाम, गोयरा रहता है। यहाँ पे सांप भी काफी सारे सांप है, तगड़े तगड़े सांप है, लंबे लंबे मैंने देखे में, और काले भयंकर जहरीले विषधर। लेकिन हम तो भोले के भक्त, हमारी क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अब यहाँ से निकलने का रास्ता देखते हैं, क्योंकि हमारा सूर्योदय हो गया, बाकी सब चीजों का टाइम हो गया। रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को, रास्ता बनाते हुए जाना पड़ेगा। इधर तो बिल्कुल ही बंद हो गया यार, ये देखो पूरा बंद है। हाँ ये पगडंडी मिल गई हमें। हाँ मिल गई पगडंडी मिल गई। हाँ इस पगडंडी से कोई आता जाता नहीं, बहुत कम आते लोग, देख के लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा और रनिंग करेंगे, फिर उसके बाद सीधा स्थान पे चल के ध्यान के लिए बैठेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः। मित्रों हम आधा घंटा आगे चक्र पर है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज एकादशी है और एकादशी का मैं उपवास रखता हूँ, और आज हम ज़्यादा चांटिंग करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का भजन करेंगे। मैं साथ में गोपी चंदन और कृष्ण चंदन लेके आया हूँ, तो भी तिलक लगा लेते हैं। ये गोपी चंदन है और ये कृष्ण चंदन है, ये है वृंदावन वाला, हम लगा लेते हैं तिलक अभी। जय जय श्री राधे। मित्रों हमने गोपी चंदन और कृष्ण चंदन लगा लिया है, और अब हम जप में बैठेंगे। तो आज हम ज्यादा जप करेंगे, फिर उसके बाद में आधा घंटे का सवासन करेंगे। तो सबसे पहले हम चांटिंग जो करेंगे वो माला के ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे काउंटर के ऊपर। ये जो काउंटर है इस पे हम जप करेंगे। $2935 लगभग 27 माला हमने काउंटर पे जपी है। तो अब हम आधा घंटा सवासन में लेटेंगे, फिर उसके बाद योगी कथामृत को कंटिन्यू करेंगे। मित्रों अभी कलयुग के अंदर एक आम जीव के लिए जो सबसे बढ़िया साधन है ना, वो जपी है। सबसे बढ़िया है, आप जिस भी अवस्था में है, जैसे भी हैं, बस जिसने आपको बना के इस दुनिया में भेज दिया है, उसका जो नाम आपको प्यारा लगता है वो नाम आप जपिए, खुशी खुशी जपिए। चलते फिरते खाते पीते हर वक्त जब भी आपको स्मरण हो जाए उसको याद कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी में शुभ हो, कुछ अच्छा हो, और आपके बुरे कर्मों का शमन हो, वो जले, और आपको सद्बुद्धि जगे, और आपका विवेक जगे, और आपको सही करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है ना? तो जप हो गया है और सवासन में लेटते हैं। मित्रों परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के हम 16वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है ग्रह शांति। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। मित्रों आज योगी कथामृत में हमने पढ़ा युक्तेश्वर गिरी जो कि योगानंद जी के गुरु थे। एक दिन योगानंद जी को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मुझे एक कड़ा बनाना चाहिए, चांदी और कांसे का। तो योगानंद जी बोलते हैं कि मैं तो ज्योतिष में इतना विश्वास नहीं करता हूँ। तो युक्तेश्वर गिरी जी उनको समझाते हैं, क्योंकि वो अपनी योग विद्या से देख लेते हैं कि उनको 6 महीने की भयंकर बीमारी आने वाली है। तो अगर ये कड़ा बना दिया जाएगा तो ये समस्या जो उनको में होने वाली है निकट भविष्य में, वो मात्र 24 दिन की रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष जो है वो अपने आप में बहुत तगड़ा विज्ञान है, लेकिन आजकल जो चल रहा है ज्योतिष का, उसमें क्या है कि खाली डराते हैं लोगों को। किताब ये कह रही है कि हर बच्चा इस संसार में, हर बच्चा उसी दिन और उसी क्षण जन्म लेता है जब संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों की किरणें उसकी व्यक्तिगत कर्मों के हिसाब से सही गणितीय तालमेल में बैठ जाती है। तभी वो इस संसार में आता है, और उससे ही वो ग्रह नक्षत्र उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। और बहुत से ऐसे पूर्व कर्मों का हिसाब होता है जो चलता है और वो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन ये सब कर्म जलाए जा सकते हैं ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति से, और जितने भी ग्रहों का बुरा प्रभाव है उसको निष्क्रिय किया जा सकता है, या कि उसको बहुत कम किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा मनुष्य को यंत्रवत बना देती, जो अपने सभी कार्यों के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का दास बन जाता है। जबकि बुद्धिमान
बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि में नहीं अपितु सृष्टा में अपनी निष्ठा को रखकर अपने ग्रहों को यानी कि अपने अतीत को मात दे सकता है। जितना अधिक उसे परमात्मा के साथ अपनी एकात्मता का ज्ञान होता है उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता चला जाता है। आत्मा सदैव मुक्त व अमर है, वह अजन्मा और अविनाशी है, उस पर कभी कोई ग्रह नक्षत्र अपना शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है, उसे शरीर मिला हुआ है और जब स्वयं को वो इस रूप में जान लेता है तब ग्रह नक्षत्रों के सभी व्यवस्थाकारी योगों को पीछे छोड़ देता है। ईश्वर स्वयं में ही पूर्ण सामंजस्य है। जो भी भक्त अपना स्वर उसके स्वर के साथ मिला लेता है वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। उसके सारे क्रियाकलाप स्वतः ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होने लगते हैं। उसको कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर का भक्त है, जो अपने स्वर को उनके स्वर के साथ एकात्म कर चुका है, गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है और उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। तो इन सब बातों के बाद जैसा कि युक्तेश्वर गिरी जो कि योगानंद जी के गुरु थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें निकट भविष्य में यकृत की असहनीय भयंकर बीमारी आने वाली है जो कि 6 महीने तक चलेगी, लेकिन अगर ये कड़ा तुम पहन लोगे तो 24 दिन में ही खत्म हो जाएगी। ऐसा पिछला योग है तुम्हारे पिछले जन्मों का, उसके कारण तुम्हारे शरीर में इस जन्म में ये रोग आ रहा है। तो हम ज्योतिषीय विद्या के अनुसार सही ढंग से वो कड़ा बनाएंगे, तुम्हें पहनाएंगे और 24 दिन में तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनको ये शरीर में दिक्कत हुई, उनके लीवर में भयंकर तरीके से पेन हुआ, बहुत दर्द हुआ उनको। और उस वक्त उनके गुरु भी उनके पास नहीं थे। जब वो अपने गुरु के पास गए, गुरु ने देखते उनको कह दिया कि मुझे पता है तुम्हारी यकृत में असहनीय पीड़ा हो रही है। फिर गुरु ने वो शक्तिपात किया और लगभग 24 दिन पूरे हो गए थे और वो 24 दिन से पहले ही वो रोग जो है उनके शरीर से चला गया। मित्रों, ज्योतिष जो है खाली हमें भविष्य का एक आईना दिखाता है, लेकिन वो आईना बदला भी जा सकता है। जैसा वो दिख रहा है वैसा का वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। आप उस रिजल्ट को कम ज्यादा कर सकते हो अपने कर्मों के हिसाब से। अपने शुभ कर्मों से अपने अशुभ रिजल्ट को बदल सकते हो। मित्रों, यही बात हमें इस अध्याय को पढ़ के समझ में आई कि ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए और अपने सही कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। ईश्वर के प्रति श्रद्धा पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मा पर किसी ग्रह नक्षत्र का कोई शासन नहीं चलता। अगर आप अपने आप को सिर्फ देह माने जा रहे हो और देह के अंदर देह मानकर ही जी रहे हो और आप ये भूल गए हो कि आप एक आत्मा हो और आप जो भी कर्म कर रहे हो उनका फल आपको भोगना पड़ेगा, आप बिल्कुल नींद में जी रहे हो, तो सारे ग्रह नक्षत्र आपको बिल्कुल पूरे तरीके से पूरी शक्ति से प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर आप ईश्वर भक्ति में हो, साधना में हो, ध्यान में हो और उस परम शक्ति के साथ तरीके से तालमेल बिठा के जुड़ के जी रहे हो तो ये चीजें आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी। तो मित्रों, ये था आज का सार जो हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत से लोग वीडियो को पूरा देख ही नहीं रहे, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं अब रेगुलर वीडियोस डालने की पूरी कोशिश में हूँ। कोशिश कीजिए, देखिए आपको अगर अच्छे लगते हैं तो देखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बनाऊंगा वीडियो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बांटना चाहता हूँ इन चीजों को। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ शुभ ही बांटूं, कुछ अच्छा ही बांटूं। लोग अगर प्रभावित हों तो अच्छे ढंग से हों, सही से हों, सही बातों से हों, गलत चीजों से नहीं हो, ठीक है ना? क्योंकि मैं खुद को बदल रहा हूँ। जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उन सभी बातों को मैं गहनता से अपनी जिंदगी में उतारने के पूरे प्रयास में लगा हुआ हूँ। खाली ये यूं नहीं कि हाँ ठीक है ज्ञान पेल दिया, नहीं, मैं उस पर चलने की पूरी कोशिश में हूँ और उस पर चलूंगा मैं। ठीक है, हमसे गलतियां होती है, हम कोई एकदम कोई सिद्ध नहीं है, ठीक है, एक आम आदमी है अपन, लेकिन आम से खास बनने की यात्रा की ओर है। आम से कुछ खास बनने की, कुछ अलग बनने की यात्रा में हम सभी हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या करना है, ठीक है ना? तो ये था आज का सार जो हमने पढ़ा। आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर आपको आपके कोई भी विचार हैं तो आप नीचे डालिए कमेंट में, ठीक है ना? जय जय शिव शंभू, सभी को मेरा प्रणाम, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।